अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के जो जंग है या तनाज़ा उसके ऊपर। और उसी हवाले से जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग है उसकी वजह से रूस और यूरोप के दरमियान भी बहुत शदीद तनाज़ा पैदा हो गया है और उनके दरमियान जो क्राइसिस आ गया है वो भी बड़ा सीरियस होता जा रहा है। अब हुआ यह है कि प्यूटन ने एक बड़ी धमकी लगा दी है यूरोप को। और वो धमकी जो है वो इसलिए लगाएगी क्योंकि प्यूटन ने एक बड़ी खतरनाक हिकमत अमली जो है वो बना ली हुई है। और देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या इसकी ये हिकमत अमली काम आएगी इसके, और क्या यूरोप जो है इस प्लान की वजह से रूस के आगे हार मान लेगा या नहीं। तो हुआ ये है कि जब से रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुई है तो यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई हैं। उन माशी पाबंदियों की वजह से रूस की इकोनॉमी को काफ़ी सेटबैक हुआ है, उसकी करेंसी गिरावट का शिकार है। अब रूस इस बात से बड़ा परेशान था तो उसने गेम उलट करने के लिए ये किया कि उसने यूरोप की गैस बंद कर दी। अब गैस कहाँ से आती है और कौन लेता है, मैं आपको बताता चलूँ कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर है। वो यूरोप को तकरीबन पूरे यूरोप की 40% गैस जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और यूरोप बेसिकली उसकी गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले उसने ये किया कि जर्मनी की गैस बंद कर दी है। और जर्मनी इसकी वजह से बड़ा परेशान है, हालांकि वो एक तरफ धमकियां लगा रहा था और दूसरी तरफ इसी की गैस के ऊपर अपनी इकोनॉमी रन करता है, तो उसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो ये क्या करने जा रहा है। अब जब रूस ने ये गैस बंद कर दिया तो वो इससे बड़ा परेशान है, क्योंकि इस गैस को वो यूज़ करके अपनी बिजली बनाता है और अपनी इंडस्ट्री को वो गैस देता है, घरेलू सार्फिन को देता है, तो उसकी ज़्यादा जो इकोनॉमी का हिस्सा है वो इस गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। और बाकी सिर्फ जर्मनी नहीं है बल्कि पोलैंड है, इसके अलावा फ्रांस है, हंगरी है और बहुत सारे और मुल्क हैं जो ये गैस जो है यूज़ करते हैं और उनकी इकॉनमी रन होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हंगरी ने हाथ उठा दिए और उसने कहा कि मैं मज़ीद इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरी सारी इकॉनमी डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर। अब हुआ ये है, प्यूटन ने सारी गेम उलट कर दी है। और रूस जो गैस देता है जर्मनी को, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो गैस पाइपलाइन है उसके ज़रिए उसने उसका फ़्लो कम कर दिया है और वो सिर्फ 10% पर ले आया है। तो जिसकी वजह से रूस बड़ा जो है आपका जर्मनी वो बड़ा परेशान है। प्यूटन ने धमकी लगा दी है यूरोप को कि अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर से मतलब रूस के ऊपर जो माशी पाबंदियाँ लगाई हैं ये ख़त्म नहीं की, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वार्निंग है कि मैं गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दूंगा। जिसकी वजह से गैस की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर बड़ा जो है ना फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई मैं दूंगा नहीं तो फिर क्या होगा कि गैस की प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा और ये प्राइस हाइक की जो है इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये सिर्फ तुम लोग ज़िम्मेदार होगे और ये प्राइस सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बढ़ेगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब यूरोप को रूस गैस नहीं देगा तो वो ज़ाहिर है अपनी नीड को पूरा करने के लिए जैसे पाकिस्तान, कतर वगैरह से लेता है, वो वहाँ से फिर कार्गोज़ लेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, तो ज़ाहिर है प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी धमकी है रूस की, क्योंकि पहले ही यूरोप के साथ हालात ख़राब हैं। आपको पता है कि यूरो जो उनकी करेंसी है वो गिरती जा रही है और 20 साल के बाद वो पहली दफ़ा जो आपका डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, इसके बराबर आ गई है। कभी भी वो इसके बराबर नहीं आई, वो हमेशा ऊपर से ऊपर ही है वो। तो अब कहा यह जा रहा है कि अगर यही इसी तरीके से इन्फ्लेशन रही यूरोप के अंदर तो क्या होगा कि ये मज़ीद गिरावट का शिकार हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ा जो खतरे की घंटी बजी है यूरोप के लिए वो ये है कि अभी वहाँ पर मौसम हमारी तरह बेहतर है। 2 या 3 महीने बाद जब वहाँ पर सर्दी आएगी, विंटर्स आएँगे, तो उस वक़्त तो पूरे यूरोप के अंदर बर्फ़ पड़ जाएगी। तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी गैस की यूरोप के अंदर और उधर से रशिया जो है वो अपनी सप्लाई बिल्कुल बंद कर देगा। तो फिर यूरोप को पता चलेगा कि उसने किया क्या है और उसको किसने कहा था कि इस जंग के अंदर तुम हिस्सा लो। बेसिकली ये बहुत बड़ी धमकी है जिसकी वजह से जो यूरोपीय सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया है कि जर्मनी, क्योंकि जर्मनी वहाँ पर सबसे बड़ा उसका ज़्यादा शेयर है डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि वो अमीर मुल्क है, यूरोपीय यूनियन के इदारे को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा चलती है और डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका शेयर सबसे ज़्यादा है।
और धमकियाँ उसी ने लगाई थी यूरोप की तरफ से रूस को, और माशी पाबंदियाँ लगाने में वो अमेरिका के साथ सबसे आगे था। तो अब सियासतदानों ने उसको कहा है कि भाई ये इसका मसला हल करो, अदरवाइज़ विंटर्स के अंदर हमारे पास अदर वे राउंड नहीं होगा और हमारे पास ना गैस होगी और ना बिजली होगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये जो प्लान बनाया प्यूटन ने बेसिकली, इससे लगता ये है कि यूरोप घुटनों के बल होने वाला है और वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा निगोशिएशंस करने के लिए प्यूटन के साथ। और फिर जब वो निगोशिएशन करेगा तो ज़ाहिर है वो प्यूटन उनको कहेगा कि तुम अपनी माशी पाबंदियाँ ख़त्म करो। जब वो ख़त्म करेंगे और साथ वो कहेगा कि यूक्रेन की मदद जो तुम करते हो ये भी बंद करो, तो यूक्रेन की जब वो सपोर्ट बंद करेंगे तो यूक्रेन भी खुद ही टेबल पे आ जाएगा और वो निगोशिएशन करेगा, और जो बात फिर रूस कहेगा वो उनको माननी पड़ेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूरोप को रूसी पाबंदियाँ और रूस का जो सदर है प्यूटन, उसके जो गेम प्लान है वो किस तरीके से उसने जकड़ लिया और ब्लैकमेल कर लिया है, ताकि वो पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो उसके पास कोई अदर वे अराउंड नहीं है। तो अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।